हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब भाई रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे। अगर मान लेते सपोज अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो उसको कैसे हम जज करेंगे कि उस दोनों रेशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों इक्वल है, कैसे पता करेंगे। ये जब दो कंडीशन का था। और एक और कंडीशन हम लेंगे कि अगर कहीं दो से ज्यादा रेशनल नंबर होंगे, दो से ज्यादा रेशनल नंबर, उसका कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप बता रहा हूं कि पहला केस लेता हूं कि अगर दो रेशनल नंबर होंगे उस केस में आप कौन से रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट केस है कि अगर दो रेशनल नंबर है, ठीक है, और उस दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को भैया देख लेंगे कि उसके डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होंगे तो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दोनों रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप पता कर लोगे कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है या इक्वल है। चलिए पहले फर्स्ट केस वाला हम इसको देख लेते हैं। देन सेकंड केस जो है, अगर दो से ज्यादा रेशनल नंबर होते हैं उस केस में कौन से रूल को अपनाएंगे ज्यादा बेटर होगा, हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो चलिए एक कंसेप्ट पहले जान लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं नोट में कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब है कि जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं और जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं सभी 0 से छोटे होते हैं। सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं और सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब आप नंबर लाइन पे नंबर को ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे जितने किसी भी नंबर से आप कंपेयर करना चाहते हो कि वह नंबर जो है उस नंबर से बड़ा है या छोटा है नंबर लाइन पे, सिंपली देखिएगा कि उस नंबर के वह नंबर जो आप जज कर रहे हो कि वह ग्रेटर है या स्मॉलर है उस नंबर से, तो देखेंगे कि वह नंबर जो उस नंबर के राइट में है या लेफ्ट में है। अगर राइट में है डेट मीन्स ग्रेटर है, अगर उस नंबर के लेफ्ट में है इसका मतलब है स्मॉलर है। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को जान लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा फर्स्ट केस को उस पर क्वेश्चन कर ले ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक मान लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 3/-4 और एक है -5/6 का। अब इसमें चेक करना है कि इस दोनों में से कौन सा बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी दो रेशनल नंबर होगा तो उसके डिनोमिनेटर को भैया पॉजिटिव कर दो। तो देखिए इसकी डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो इसकी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया। कैसे, दोनों में -1 से इसकी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3/4, अब यह -5/6। अब दोनों रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव हो गया भैया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो है यहाँ -3 का जो है 6 के साथ और यहाँ जो है -5 का 4 के साथ, कितना हो, 6 का 18 हो गया और ये 5 का 20 हो गया। देखो -18 एंड -20 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने कहा -3/4 और -5/6। देखिए अब यहाँ पे -18 और -20 का लफड़ा है, इस दोनों में से बड़ा कौन सा है भैया। दूसरी बात है, इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूं। एक तो है कि आप इसके साइन को भूल जाइए, अब देखिए कि इस दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आप कहोगे भैया जब हम माइनस को भूल जाएंगे तो 20 जो है 80 से बड़ा है। हाँ भाई ठीक है, 80 से बड़ा है, लेकिन जब दोनों पे माइनस साइन लग जाएगा तो उसकी जो इफेक्ट है, अब उसकी जो पूरी तरह से कहानी चेंज हो जाएगी। पहले देखिए, अब मान लेते 18 और 20 था तो ये 20 ग्रेटर था, लेकिन जैसे ही दोनों पे माइनस लग जाएगा भैया इसकी कहानी चेंज हो जाएगी, मतलब वो छोटा हो जाएगा।
और दूसरी बात मैं बताऊं कि जब आप -18 और -20 को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आप पाओगे कि -18 -20 जो है -18 के लेफ्ट में आएगा। तो हमने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बताया है कि अगर किसी भी नंबर को उस नंबर से आप कंपेयर करना चाहते हो, देखो कि वह नंबर जो है उस नंबर के राइट में है, लेफ्ट में। इसका मतलब -20 जो है -18 के -20 लेफ्ट में है, या ऐसे कह सकते हो -18 जो है -20 के राइट में। जब देखिए ये भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे ये क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -18 हो गया, यहाँ पे -19 हो गया, यहाँ पे -20 हो गया। एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें -18 से, तो -18 के ये -20 किधर है, लेफ्ट में है भैया। इसका मतलब -20 छोटा है, ठीक है। अगर यहां से कंपेयर करें, -20 से कंपेयर करें -18, तो ये -18 राइट में है। इसका मतलब -18 ग्रेटर है। इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। हम हर एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है -18 -20 -3/4 ग्रेटर देन -5/6। ये तो था आपका जो दो नंबर क्या था, दो नंबर था तब। एक और एग्जांपल लेते, ठीक है। एक मान लेते हैं 20/25 और एक लेते हैं कितना 4/5। अब इसको कंपेयर करना है तो आप देखेंगे कि दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव। अपना फर्स्ट केस डन। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 20 × 5 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 4 × 25 हो गया, ठीक है। तो 20 × 25 100 हो गया और 4 × 25 100 हो गया। अरे भाई दोनों साइड 100 हो गया। इसका मतलब क्या भाई, दोनों इक्वल है। 20/25 जो है 4/5 के इक्वल है। भले ही उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग है लेकिन दोनों सेम है। तो अब हमने देखा कि जब दो नंबर दिए होंगे तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है या इक्वल है। चलिए ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं। अब देखिए केस सेकंड लेते हैं कि भैया अगर ऐसा भी तो केस सकता है, दो से ज्यादा रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो उसका कैसे कंपेयर करेंगे। हाँ भाई उसका कंपेयर कर सकते हो। तो उस केस में क्या करेंगे, तो फर्स्ट रूल है दोनों के लिए अप्लीकेबल है। सभी जितना भी डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर के, सभी डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव करिएगा। जैसे ही सभी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है कि देखेंगे कि जितना भी रेशनल नंबर है उसकी डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो कहानी कंप्लीट हो जाएगा। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा डेट मीन्स वह रेशनल नंबर बड़ा होगा। लेकिन जब उसकी डिनोमिनेटर्स होता है सेम नहीं होंगे तो उसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जितने भी रेशनल नंबर है सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, उसका एक मल्टीपल निकालेंगे, मतलब एक एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसी एलसीएम के इक्वल जो है सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कर देंगे। उसके बाद जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, उसके बाद जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे और जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर दैट मीन्स वह रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से आपको मैं इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं -3/5, 7/-10 और -5/8। ये आपका 3 रेशनल नंबर है। अब इसको कंपेयर करना है, ठीक है। या तो कहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है सबके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। तो ये -3/5 जो है इसकी डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन देखिए 7, यहाँ देखिए 7/-10 इसकी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, -7/10। ठीक है, तो -7/10 हो गया। इसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, -5/8 हो गया। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकेंड स्टेप है कि इसके डिनोमिनेटर को चेक करना। तो इसकी डिनोमिनेटर चेक करते हैं, तो इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 8 है। इसका मतलब इस रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वह सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 10 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 5 से 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 8 हो गया। अब 2 से कर देते हैं तो 1 1 4। ठीक है, कितना हुआ, 5 दिन 10 और 10 होगा 40। इसकी एलसीएम जो है 40 आ गया। ये क्विकली कर रहा हूं भाई, इस पे मुझे एलसीएम सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने आया हूं। ठीक है, तो 40 आ गया। इसका मतलब जितना भी हमारा जो डिनोमिनेटर है 5 है, 10 है, 8 है, सबके डिनोमिनेटर को हम 14 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो चलिए -3/5 को अब बताइए कि 5 में ऐसा कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाएगा। तो आप सर्च करते रह जाओगे। तो इसलिए क्या करोगे, आप जो है 40 को आप इस 5 से डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा आंसर में कोशेंट मिलेगा 8 मिलेगा। अब उस 8 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने आपको बोला है कि कभी भी उसके वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, अगर उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। -24/40। ठीक है, अब यह -7/10। तो 10 को 40 करने के लिए क्या करेंगे, इस 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 बार में, देन 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया, -28/40 हो गया। उसके बाद जो है -5/8 है। अब इस 8 को 40 करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, देन 5 से 5 हो गया 25/40 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे 24/40 है, -28/40 है, -25/40 है। यहाँ सभी रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है और सभी डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ देखिए -24, -25 और -28 दिया है। ठीक है, 28 दिया है, ऐसा 3 वो है। तो आप जो है आप जानते हो कि अगर माइनस जो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अगर उसको कुछ पल के लिए भूल जाते हो तो आप जानते हो कि इसमें 28 जो होता है दोनों से ग्रेटर है। उसके बाद ये 25, उसके बाद 24 है। लेकिन जब सब पे नेगेटिव लग जाएगा तो जो इसमें सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और नंबर लाइंस भी बता दिए हैं, क्योंकि जो होता है ये -24 जो है ये दोनों के दो नंबर के राइट में आएगा, मतलब सबसे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा -24/40 है, ये सबसे बड़ा ग्रेटर है। उसके बाद कौन है, -25/40। ठीक है, उससे सबसे छोटा ये है, क्योंकि हमने आपको बता रखे हैं कि अगर ऐसे जो था अगर उसके साइन को हटा दिया जाए तो क्या होगा, वो नंबर ग्रेटर होगा। लेकिन जैसे ही उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो उसका उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसको इस फॉर्म नहीं छोड़ेंगे, जो इसका फॉर्मेट है उस फॉर्म ले देंगे। 24/40 का है -3/5। उसके बाद -25 इसको ग्रेटर का साइन लगा देते हैं, -25/40 का है -5/8 है। उसके बाद -28/40 का है जो है ये है आपका -7/10 हो गया। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आप इससे सीख लिए कि जब भी दो नंबर का कंपेयर करना हो या दो से अधिक नंबर कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे। तो हमने हर एक कंसेप्ट इस वीडियो में डिस्क्राइब किया कंपैरिजन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो आप ज़रूर इसको आप फीडबैक ग्रुप में जरूर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हमें किस चीज़ पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।